देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सिंधु बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। क्या है किसान आंदोलन का हाल, बखूबी बारीकी से और पूरी जिम्मेदारी से आप तक पहुंचाएंगे। कई दिनों का समय बीत चुका है और किसान सीमा पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि जब तक कानून रद्द नहीं हो जाता, सीमा छोड़ने को वो तैयार नहीं है। तो आखिरकार क्या कुछ है किसानों की मांग और कौन से हैं वो कानून जिनके बारे में किसान रद्द करने की वो मांग कर रहे हैं और क्या रखते हैं उसके बारे में राय, इस खास रिपोर्ट में देखिए। किसान आंदोलन से दिल्ली की सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो सरकार के साथ टकराने के मूड में हैं। उनका कहना है कि हम पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसान पिछले एक हफ्ते से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसे ही 32 साल पहले किसानों ने दिल्ली के बोट क्लब पर हल्ला बोलकर दिल्ली को ठप कर दिया था। किसानों ने एक बार फिर ठान लिया है कि जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेगी, वो टिकने वाले नहीं हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर 32 साल पहले की तरह एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें बाहरी दिल्ली के बुराड़ी मैदान में रैली करने की अनुमति दी है। इसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उनका कहना है कि हम दिल्ली के 5 मेन एंट्री पॉइंट को बंद करके दिल्ली का घेराव करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लेकर आई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब वो कानून बन चुके हैं, लेकिन किसानों को ये रास नहीं आ रहा। किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों और बड़े कॉरपोरेट्स घराने को फायदा होगा। इसके साथ किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का भी डर सता रहा है। इसी विरोध प्रदर्शन के हिस्से के तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच के लिए निकले थे। आइए जरा समझते हैं कि किसानों की मांग क्या है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि नया कानून बनाया जाए। किसानों का कहना है कि इस बिल से होल्डर्स और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। सरकार किसानों से बातचीत करके नए विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दे, जिसमें एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म ना होने की बात हो। किसानों को नामंजूर बिजली बिल 2020। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। पराली पर जुर्माने से नाराज किसान। चौथी मांग एक प्रावधान को लेकर है, जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसानों का दावा है कि पराली का प्रदूषण में केवल 4 से 5% योगदान है। उनका यह भी कहना है कि इस पर जुर्माना लगाकर किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। दरअसल राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इस कानून के तहत अब किसान देश के किसी भी हिस्से में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र है। इससे पहले की फसल खरीद प्रणाली उनके प्रतिकूल थी, लेकिन किसान इस कानून से भी खुश नहीं हैं। उनके मुताबिक कहीं भी उत्पाद बेचने को आजादी इससे नहीं मिलेगी। इसमें भंडारण की व्यवस्था नहीं है। खरीद में देरी पर एमएसपी से कम कीमत पर बिकते हैं फसल। एजेंट कम कीमत पर फसल खरीद कर उसका भंडारण कर लेते हैं और अगले सीजन में उसी फसल को एमएसपी पर बेच देते हैं। किसानों की दूसरी सबसे बड़ी मांग
मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून 2020। इस कानून के बनने के बाद किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आजाद हो गए हैं। हालांकि फिर भी किसान कई कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि फसल की कीमत तय करने को लेकर विवाद संभव है। विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठा सकती हैं। बड़ी कंपनियां छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का स्वरूप अलिखित है। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। किसान आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 का भी विरोध कर रहे हैं। इस बिल के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाने वाले तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रहेगी और इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। खैर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19A भारत के तमाम लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। इस आजादी में किसी बात को लेकर असहमत होना भी शामिल है और किसी कानून का विरोध करना भी। इसी आजादी के तहत किसान भी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन देश का संविधान सत्ता में बैठी पार्टी को भी इस बात का अधिकार देती है कि वो इन विरोधों को तवज्जो दे या ना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सरकार और किसानों के बीच की